द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देख लीजिए ये ड्यूट्रियम है, एंड ट्राइट्रियम। तो सबसे पहले बता दूँ कि हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, देन ड्यूट्रियम, एंड ड्यूट्रियम इज़ थोड़ा ज़्यादा देन हाइड्रोजन, एंड ट्राइट्रियम इज़ बहुत ज़्यादा देन बोथ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम। मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का मास कम है, उससे सबसे कम हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा ड्यूट्रियम, उससे ज़्यादा ट्राइट्रियम। ठीक है, ये है इन टर्म ऑफ मास। अब हमें बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इनकी वेवलेंथ का क्या होगा? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये हमें पता है। और इसके अंदर क्या होता है, मास होता है। और हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ रखा है, डी ब्रोगली इक्वेशन की 1/h/mv। ठीक है, ये है अपनी डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा। अब यहाँ पे उसी से हम निकालेंगे। तो देखो मास जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि लैम्डा मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये रिलेशन हमने निकाल दिया बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो मोर मास देन लेस क्या, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि सबसे हल्का क्या था, हाइड्रोजन, सबसे हल्का हाइड्रोजन था, तो यानी वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे। फिर है उसके बाद था ड्यूट्रियम बीच का, तो दूसरा हो जाएगा ड्यूट्रियम, यानी कि ड्यूट्रियम दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरा सबसे भारी था ट्राइट्रियम, यानी उसका वेवलेंथ हो जाएगा सबसे छोटा, जो कि हो जाएगा सब तीसरे नंबर पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि H का वेवलेंथ इज़ ग्रेटर दैन D का वेवलेंथ ग्रेटर दैन T का वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर।